आज मैं आपके समक्ष नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले समास प्रकरण संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करूंगी। तो सखी इसका हम विग्रह देख रहे थे कि इसका विग्रह क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका विग्रह सोचेंगे कि क्या, देखिए, सख्या सादृश्यम, सख्या सह इसका विग्रह नहीं हो सकता और सखीना सदृशः भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो विकल्प दो बचते हैं वो सख्या सादृश्यम और उसके बाद सदृशः सख्या। अब यहाँ पे देखिए, इन दो विकल्पों में किस प्रकार से हम देखेंगे, ये अव्ययी भाव समास है। यद्यपि यहाँ सह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन सह को स होता है, इसलिए मैंने आपके सामने कहा कि सख्या सह ये विग्रह जो है ये यहाँ पे सह के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। परंतु दो विकल्प यहाँ पे जिनकी संभावना बहुत अधिक लग रही है, एक है सख्या सादृश्यम और एक सदृशः सख्या। तो यहाँ पे इन दोनों में से सही विकल्प क्या है, इसको जानने के लिए हम ये देखेंगे कि अव्ययी विभक्ति समीप समृद्धि जो हमारा अव्ययी भाव करने वाला सूत्र है, इसमें जो 16 अर्थ दिए हैं जिनमें अव्ययी भाव समास होता है, उनमें एक तो है यथा। यथा के अर्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंध के साथ अव्ययी भाव समास होता है। और यथा के 4 अर्थ दिए गए हैं, उनमें से एक है योग्यता, दूसरा विप्सा, तीसरा पदार्थ अनतिवृत्ति और चौथा है सादृश्य। तो सादृश्य यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और एक हमारा इसी में विकल्प में आया है सादृश्य अलग से, पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद्य शब्द प्रादुर्भाव और सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, तो सादृश्य भी है। तो दो जगह हमारे पास सादृश्य है। एक है यथा में, यथा के 4 अर्थों में एक अर्थ सादृश्य है, और यथा के सादृश्य अर्थ में अव्यय हो तो उसका समास होता है, और दूसरा है सादृश्य अर्थ में अव्यय का समास होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में से किस सूत्र से किस अर्थ में समास हुआ है, विग्रह करने में, विग्रह सही बताना है ना। तो ये समास कैसे हुआ है, तो देखिए, जब हम ये समास प्रकरण पढ़ रहे थे तो उसमें ये आया था कि यहाँ पे जो सादृश्य है ये 2 बार इसलिए आया है कि पहला जो है वो सादृश्य जो यथा में है वो प्रमुख मुख्य अर्थ में है। सख्या सादृश्यम, इसमें सादृश्य की प्रधानता है। और जो दूसरा है सादृश्य, उस सादृश्य में उसका उदाहरण है जैसे सदृशः सख्या, सखी के सदृश। तो हमारा जो यहाँ पे अर्थ है सखी, इसका ये है सदृशः सख्या, जो सखी के सदृश हो। यहाँ पे सदृश गौण अर्थ में है, हमें प्रमुखता सखी को दी है, तो इसलिए यहाँ पर जो सखी है इसमें सदृशः सख्या, सखी उसको कहते हैं जो सखी मित्र जैसा हो। तो यहाँ पे सादृश्य अर्थ में हमारा समास हुआ, यथा के सादृश्य में नहीं, जो सादृश्य और भी अव्ययों में दिया गया है उस अर्थ में यहाँ पे समास है, इसलिए ये सही होगा सदृशः सख्या। सख्या सादृश्यम सही नहीं होगा। जैसे हमने सादृश्य का उदाहरण जो यथा के अंतर्गत जो सादृश्य आता है उसका उदाहरण देखें तो वो सहरी है। सहरी का अर्थ जो है वो है हरे सादृश्यम, हरि के समान नहीं, हरे सादृश्यम। तो वहां पर सादृश्य जो है वो उसको प्रमुखता दी गई है। तो यहाँ पे इन दोनों में बहुत ही एक कम जो है अंतर है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है जिसको जानना अनिवार्य है। तो ये जो सखी है इसका विग्रह सदृशः सख्या। अब हमारे पास एक समास विग्रह है, उसका हमें समस्त पद बताना है, और वह होता च, पोता च, नेष्ट्री च, उद्गाता च इत्यस्य समस्त पदम किम
ये नेष्ट्री विग्रह करेंगे तो नेष्टा ही, यहाँ भी नेष्टा ही होगा। तो इसमें हम कहेंगे होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता च इत्यस्य समस्त पदम किम। तो ये तो हम जानते हैं कि समास यहाँ द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास एक से अधिक 2, 3, 4 पदों में हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो है अनेक पद होता, पोता, निष्ठा और उद्गाता, इन चारों में ये समास हुआ है। अब यहाँ पे जब हम समास करेंगे तो इसका समस्त पद जो बनेगा उसको हमें देखना है कि समस्त पद सही कौन सा है। तो यहाँ पे जब हम समास कर लेंगे, होत्रिसु, पोत्रिसु, ऋकारांत शब्द है ये, नेष्ट्रिसु और उद्गात्रिसु, ये हमने जब समास किया, अलौकिक विग्रह किया, और फिर सु का लोप करने के बाद होत्री, पोत्री, नेष्ट्री और उद्गात्री, ये हमारे पास स्थिति बनती है। अब जब इनको जोड़ेंगे, इनका समस्त पद बनाएंगे, तो यहाँ पर एक हमारे पास नियम है, आनंग ऋतो द्वंद्वे। द्वंद्व समास में री में समाप्त होने वाले पद को आनंग आदेश हो जाता है यदि उत्तर पद परे हो। उत्तर पद परे हो तो री में समाप्त होने वाले जो सुबंत है उसको आनंग आदेश हो जाता है, और आनंग आदेश ङित है, इसलिए अंतिम वर्ण री के स्थान पर होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए, होत्री भी ऋकारांत है, पोत्री भी ऋकारांत है, नेष्ट्री भी ऋकारांत है, और उद्गात्री तो उत्तर पद है, और उत्तर पद परे है, तो यहाँ पे चारों ही ऋकारांत हैं। इसलिए यहाँ पर ये संदेह होता है कि हम यहाँ पे किसको, पूर्व के किसको हम करेंगे आनंग। तो अब आनंग जब करना है तो यहाँ पे पूर्व कहने का तात्पर्य है कि जो इससे तुरंत पूर्व हो, ये हमें समझना चाहिए। अन्यथा यहाँ पे सूत्र में नहीं है कि किसको करना है, उस बस उत्तर पद परे हो तो ऋकारांत सुबंत को आनंग होता है। तो यहाँ होत्री को भी हो सकता है, ये भी पूर्व में है, पोत्री को भी हो सकता है, लेकिन बाल मनोरमा में स्पष्ट रूप से टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि इससे पूर्व का अर्थ है तुरंत पूर्व, बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो अब ये तो हमें स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे नेष्ट्री जो है इसको हमने आनंग करना है। तो बाकी जो है होता जो होत्री ही रहेगा, पोत्री ही रहेगा। तो अब हमें देखना है कि हमारा सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए, पहला विकल्प होता, पोता, नेष्ट्रुद्गातारः नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे होत्री के भी पोत्री के भी इनको ऋकार को आनंग कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगला जो है होता, पोता, नेष्ट्रोद्गातारः, यहाँ पर भी ये स्थिति है कि नहीं होगा। यहाँ पे यद्यपि नेष्टोद्गातारः सही है, लेकिन नेष्ट्री को किया है इन्होंने, लेकिन सबको कर दिया है, तो ये सबको आनंद किया है, तो ये भी सही उत्तर नहीं है। और तीसरा जो है हमारे पास विकल्प होत्री, पोत्री, नेष्ट्रोद्गातारः, और चौथा विकल्प, देखिए ऊपर वाले दो विकल्प तो नहीं हो सकते, अशुद्ध है पूर्ण रूप से। अब नीचे वाले जो दो विकल्प हैं इनको हमें देखना है, क्योंकि पहले विकल्प में भी होत्री, पोत्री, नेष्ट्रोद्गातारः, तो नेष्ट्री को ही यहाँ पे किया है इन्होंने, होत्री और पोत्री वैसे ही है। नीचे वाले में भी होत्री, पोत्री, नेष्टोद्गातारः, तो इन दोनों में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप है नेष्टोद्गातारः, क्योंकि नेष्ट्री के ऋकार को जब हम आनंग कर देते हैं तो नेष्टान बनता है, न का लोप करने पर नेष्टा बनता है, और फिर उद्गातारा का जो ऊ है इसमें और आ जो है इन दोनों में संधि करके ओ बनता है। परंतु यहाँ इससे ऊपर वाला जो है इसमें बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ट्र है उसके अंदर र दिया हुआ है, जो कि र नहीं होगा, री का जो है उसके स्थान पर आनंग होता है। तो हमारा जो शुद्ध रूप है वो जो है ये अंतिम है, होत्री, पोत्री, नेष्टोद्गातारः। अब अगला हमारे पास है नख भिन्नः इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम। तो चार विकल्पों में से समास किस सूत्र से हुआ है? नख भिन्नः। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमारे पास इसका विग्रह आता है नखैः भिन्नः।
तो नाखूनों के द्वारा जिसको फोड़ा गया हो। तो यहाँ पे देखिए, एक है तृतीया तत्कृतार्थ गुणवचनेन, और दूसरा चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, तीसरा है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तेन, और चतुर्थ है कर्तृकरणे कृता बहुलम। तो यहाँ पे देखिए तृतीया, चतुर्थी तो है नहीं, मैंने आपको बताया नखई ही भिन्ना है, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति है नखई में, तो चतुर्थी तो हो ही नहीं सकता सूत्र, तो ये नहीं होगा। इसी तरह से स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन से, यद्यपि भिन्ना जो है भिद धातु से त प्रत्यय लगकर बना हुआ पद उत्तर पद है, लेकिन यहाँ पे जो नख शब्द है वो ना स्तोक अंतिक दूर या अर्थ और कृच्छ दूर अर्थ वाले या कृच्छ शब्द नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे इससे भी समास नहीं होगा। तो हमारे पास दो विकल्प बचते हैं, एक तृतीया तत्कृतार्थ गुणवचनेन और दूसरा कर्तृकरणे कृता बहुलम। तो यहाँ पे तृतीया तत्कृतार्थ गुणवचनेन सूत्र द्वारा यद्यपि तृतीयांत है, परंतु तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया नहीं है ये, और गुणवाचक नहीं है, इसलिए यहाँ पे इससे समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने जो अगला सूत्र, जो सही सूत्र है वो है कर्तृकरणे कृता बहुलम। तो कर्ता और करण में जहाँ तृतीया विभक्ति हो तो उसका कृदंत के साथ समास होता है। देखिए तृतीयांत का समास सुबंत के साथ होता है। पहला तो यही आवश्यक जानना है कि तृतीयांत का जब समास होगा तो वो सुबंत के साथ ही होगा, जो कि इन्होंने शर्तें दी हैं, यदि पूरा करते हैं तो कृदंत के साथ समास का ये सूत्र नहीं है, इस सूत्र से नहीं होगा। इसलिए कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र दिया कि कर्ता करण में तृतीया विभक्ति जिससे लगी हो उसका कृदंत के साथ समास होता है। तो यहाँ पे देखिए नखई ही भिन्न, तो नख में जो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो करण में हुआ है, और भिन्ना जो है ये कृदंत है, भिद धातु से त प्रत्यय लग के भिन्न शब्द बनता है, तो इसलिए यहाँ पे कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र द्वारा हमारा समास होगा। अब आगे अगला जो है उन्मत्त गंगम इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम। अब यहाँ पे उन्मत्त गंगम, ये इसमें बताना है कि किस सूत्र से समास हुआ है। तो पहला तो है अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र, दूसरा है विशेषणम विशेष्येण बहुलम सूत्र, तीसरा है संज्ञायाम, और चौथा है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। तो देखिए उन्मत्त गंगम, तो इसको जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होता है उन्मत्ता गंगा यत्र स देशः। तो यहाँ पे ये इतना तो पता लग गया कि ये अन्य पद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ये किसी का नाम है, किसी देश का नाम है, उन्मत्त गंग देश। अब देखिए इसमें विशेषण विशेषण बहुलम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया था कि ये अन्य पद के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता कर्मधारय समास। उसके बाद एक विकल्प अनेकम अन्य पदार्थ है, वो भी अनेक प्रथमांतों का अन्य पद के अर्थ में समास होता है। इस विकल्प को भी हम संदेहास्पद है कि ये भी हो सकता है कि एक से अधिक सुबंत हैं और अन्य पद के अर्थ के लिए प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन ये संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए अब हम आगे और देखेंगे। संज्ञा के लिए है तो हमारे पास एक सूत्र है संज्ञायाम, और एक है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। तो संज्ञा अर्थ मैंने बताया कि देश का नाम है, किसी स्थान का नाम है, उसके लिए उन्मत्त गंग शब्द प्रयुक्त हुआ है, ना कि इन अलग अलग पदों का इसमें कोई अर्थ विद्यमान नहीं है। तो संज्ञा अर्थ के लिए देखिए एक तो ये सूत्र है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, और एक है संज्ञायाम। तो यहाँ पे संज्ञायाम सूत्र सप्तम्यंत का समास करता है संज्ञा अर्थ में, अन्य पद के अर्थ में, और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे युधिष्ठिरा जो शब्द बनता है, गविष्ठिरा बनता है, ये हमारा संज्ञा अर्थ में, युधिष्ठिर नाम है पांडवों के सबसे बड़े भाई का, तो इसलिए संज्ञा अर्थ में तो है,
लेकिन सप्तम्यंत का समास होता है सुबंत के साथ संज्ञा अर्थ में, तो ये यहाँ पे उन्मत्त गंगम में उन्मत्त में सप्तमी विभक्ति नहीं है, उन्मत्ता गंगा प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो यहाँ संज्ञायाम सूत्र से नहीं होगा, परंतु अन्य पदार्थे च संज्ञायाम सूत्र है जिससे अव्यय भाव समास होता है। और अव्यय भाव समास इस सूत्र के अनुसार जो नदीवाचक सुबंत हैं उनके साथ सुबंत का संज्ञा अर्थ में समास होता है। तो यहाँ पे नदीवाचक सुबंत के साथ समास हुआ है उन्मत्त का, और अर्थ है संज्ञा, और ये अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास ना होकर यहाँ पे एक देश के नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे अन्य पदार्थ है संज्ञायाम। देखिए इसकी एक और भी पहचान ये है कि हम अगर अनेकम अन्य पदार्थ से इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि उन्मत्त गंगम अगर देश के लिए है तो ये इसमें पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन अव्ययी भाव समास है तो इसमें विभक्ति जो है सु को अमी पूर्वा से अम होकर पूर्व रूप होकर उन्मत्त गंगम बनता है। अब अगला है हमारे पास पाणिपादम इत्यस्य समास विग्रह भवति। ये समस्त पद है हमारे सामने, और इसके विग्रह की बात करें तो 4 विकल्प है आपके सामने। पाणि च पादम च, पाणि च पादौ च, पाणि च पादौ च, और पाणि च पादम च। ये 4 विकल्प हैं। तो सबसे पहले तो पाणिपादम जो है इसका समास कैसे हुआ और क्या समास है इसमें, तो यहाँ पे पाणी अर्थात हाथ, तो हाथ 2 होते हैं, और पादम पैर ये भी 2 होते हैं। तो हम पाणी द्विवचन में प्रयोग करते हैं, पाणी च पादौ च, 2 हाथ और 2 पैर, ये विग्रह होता है। मतलब अगर हम 1 हाथ और 2 पैर या 2 हाथ 1 पैर वाला विग्रह करेंगे तो ये सही विग्रह नहीं होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि दोनों पदों में द्विवचन वाला कौन सा विग्रह है। तो पहला पाणी च पादम च एक वचन में है दोनों, और जो तीसरा है वो पहला एक वचन में पाणी और दूसरा द्विवचन में है। इसी प्रकार जो चौथा विकल्प है वो पहला द्विवचन में है और दूसरा एक वचन में है। तो जो दूसरा विकल्प है विकल्प 2 पाणी च पादौ च, यही पाणिपादम का जो है वो विग्रह शुद्ध विग्रह होगा। अब अगला सूत्र, अगला जो प्रश्न है वो हमारे सामने, वह विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता समासः भवति। अर्थात विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता अर्थात वह समास जिसको कोई विशेष संज्ञा नहीं दी जाती है या जिसकी विशेष संज्ञा नहीं होती है, उसको उस समास का नाम क्या है। तो पूर्व में मैंने आपको बताया कि समास 4 हैं, परंतु 5वां भी एक समास माना जाता है, उसका भेद, तो वो केवल समास है। तो बहुव्रीहि द्वंद्व कर्मधारय ये तो नाम है, लेकिन केवल समास एक ऐसा समास है जो जिसका कोई नाम नहीं है, किसी के अंतर्गत नहीं आता, वो केवल समास के अंतर्गत आता है। अब अगला है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति परिभाषा सूत्रम कुत्र न प्रयुज्यते। अब ये है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये एक सूत्र है जो उपसर्जन संज्ञा करता है, और ये परिभाषा सूत्र है। तो ये कुत्र ना प्रयुज्यते, ये हमें बताना है कि किस समास को करने में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो हमारे पास 4 विकल्प हैं, तत्पुरुष समासे, द्विगु समासे, अव्ययी भाव समासे, बहुव्रीहि समासे। तो हम जानते हैं कि तत्पुरुष समास में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि हमने अगर हम तत्पुरुष समास किसी सूत्र से, मान लीजिए मैं ये सूत्र देती हूँ द्वितीय आश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई, यहाँ पे द्वितीयांत का समास होता है, तो द्वितीया में प्रथमा है, ठीक है, और द्वितीया प्रथमा है तो इससे समास करने वाला सूत्र जो है कृष्णम श्रिता, इसमें कृष्णम का बोध हो रहा है तो कृष्णम की उपसर्जन संज्ञा होती है। तो तत्पुरुष समास में इसका प्रयोग होता है। द्विगु समास में भी इसी प्रकार से जो संख्या पूर्वक होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, इसलिए उसका पूर्व प्रयोग होता है। इसी प्रकार अव्ययी भाव समास में भी अव्ययम जो कहा, तो अव्ययम
में प्रथमा है, इसलिए जो अव्यय है उस पद में उसको पूर्व प्रयोग करते हैं, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो इन तीनों ही में प्रथमा निर्दिष्टम समास से उपसर्जनम इस सूत्र की आवश्यकता होती है, इसका प्रयोग होता है। परंतु बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें इसका प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी आपको बताया बहुव्रीहि समास किससे होता है, अनेकम अन्य पदार्थे। तो अनेकम जो है ये प्रथमा में है और अनेकम का समास होता है अन्य पद के अर्थ में। तो जब अनेकम में प्रथमा है और जब हम समास देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि पीतानी अंबराणी यस्य सह, तो पीतानी और अंबराणी ये अनेकम के द्वारा इन दोनों का ही बोध हो रहा है। अनेक प्रथमांत, तो दोनों ही प्रथमांतों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा जो है ये इस सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या है, बहुव्रीहि समासे। अब आगे जो है एक और प्रश्न है, सुमद्रम इत्यत्र सु इत्यव्ययः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। सुमद्रम ये अव्ययभाव समास है यहाँ पे, और सुमद्रम का अर्थ है मद्राणाम समृद्धि। तो जब हमने अर्थ ही कर लिया, जब हमें विग्रह करना आ गया, तो हम इसका उत्तर बहुत आराम से देख सकते हैं कि सु का प्रयोग यहाँ पे किस अर्थ में किया गया है। सुंदरम इत्यर्थे नहीं है, सुष्टु इत्यर्थे नहीं है, सादृश्यम इत्यर्थे भी नहीं है, और समृद्धि इस अर्थ में सु का अव्यय का प्रयोग किया गया है, और ये अव्ययभाव समास है। तो इसके बाद देखिए अगला जो है एक और हमारे पास सूत्र है, और वो है दिक् पूर्व पदाद संज्ञायाम। और अगला एक जो है इसमें पद नहीं है, क्योंकि वही एक पद है जिससे इसका उत्तर प्राप्त होता है, तो इसलिए इति सूत्रेण कः प्रत्यय भवति। ये जो दिक् पूर्व पदाद संज्ञायाम सूत्र है अधूरा, इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय किया जाता है, टच प्रत्यय, अप्रत्यय, क प्रत्यय या ञः प्रत्यय। तो अगर हमें ये सूत्र स्मरण है, तो इस सूत्र को यदि हम पूरा करेंगे तो सूत्र है द्विक पूर्व पदाद संज्ञायाम ञः। तो ञः है, तो इस सूत्र से ञ प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय है ञ प्रत्यय। तो ये उत्तर सही है ञ। अब अगला है ईश्वरम गुरुम च भजस्व इत्यत्र च इत्यस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे अस्ति। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है ईश्वरम गुरुम च भजस्व, तो यहाँ पे च का प्रयोग किया गया है, और हम ये जानते हैं चार थे द्वंद्व सूत्र से च के अर्थ में पदों में द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये च जो यहाँ इसका प्रयोग किया गया है ये किस अर्थ में हुआ है। तो च के जब हम चार थे द्वंद्व सूत्र को समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो च के चार अर्थ बताए गए हैं। समुच्चय है एक समुच्चय, दूसरा अनवाच्य, तीसरा इतरेतर योग, और चौथा समाहार। और जो दो हैं अर्थ, उनमें द्वंद्व समास नहीं होता है, और वो हैं समुच्चय और अनवाच्य। समुच्चय और अनवाच्य में द्वंद्व समास नहीं होता, इतरेतर योग और समाहार में ही द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय कहाँ होता है, जो परस्पर निरपेक्ष हों उनका एक में अन्वय होना समुच्चय कहलाता है। और अनवाच्य होता है एक को मुख्य और एक गौण च के द्वारा, जिसको एक को मुख्य रूप में और एक का गौण रूप में अन्वय होता है, तो वहाँ अनवाच्य होता है। तो इतरेतर योग जो मिलकर जिनका अन्वय होता है एक ही में, और समाहार मिलकर अन्वय समूह का होता है। तो ये दो तो अर्थ ऐसे हैं जिनमें समास होता है, ये दो समुच्चय और अनवाच्य में नहीं होता। तो प्रस्तुत जो हमारा उदाहरण है ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यहाँ पे ईश्वर भी स्वतंत्र निरपेक्ष है, ईश्वर का भी भजन करने के लिए कहा गया और गुरु का भी भजन करने के लिए कहा गया। तो दोनों की सेवा, तो दोनों परस्पर निरपेक्ष है, एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। ईश्वर की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए। तो ये च के द्वारा इन दोनों को
एक क्रिया के साथ अन्वय किया गया है, तो यहाँ पे च का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? समुच्चय के अर्थ में हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका समुच्चयार्थे जो है ये सही अर्थ होगा। अब अगला है सचक्रम इत्यस्य स पदस्य को अर्थ। तो स जो है इसका जो सह को स होता है ना, अव्ययीभावे च काले सूत्र द्वारा अव्ययीभाव समास में सह को स होता है। तो यहाँ पे स जो है किस अर्थ में है? तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होता है चक्रेण युगपत। तो चार दिए आपको विकल्प, सादृश्य, संपत्ति, क्रम, योगपद्य। तो योगपद्य युगपद से योगपद्य अर्थ में यहाँ पे स का प्रयोग हुआ है, स का अर्थ है। अब इसी प्रकार से स्तोकात मुक्तः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। अब स्तोकात मुक्तः का समस्त पद बताना है, तो हमारे पास समस्त पद चार दिए हैं यहाँ पे, स्तोकस्य मुक्तः, स्तोक मुक्तः, स्तोकेन मुक्तः और स्तोकान मुक्तः। तो यहाँ पे देखिए स्तोकात पंचमी विभक्ति में है, इसलिए यहाँ पे समस्त पद जब हम करेंगे तो षष्ठी में स्तोकस्य मुक्तः तो हो नहीं सकता, और उसके बाद स्तोकेन तृतीया में नहीं हो सकता। तो ये दो तो हमारे विकल्प नहीं है सही। उसके बाद जो दो विकल्प हमारे पास शेष बचते हैं उनमें स्तोक मुक्तः और स्तोकान मुक्तः है। तो यहाँ पे स्तोक मुक्तः इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति है ना, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छानिक तेन से समास होता है, और पंचम्या स्तोक आदिभ्य सूत्र द्वारा पंचमी विभक्ति का अलुक होता है। तो समास तो स्तोक और मुक्त में हुआ, परंतु उसकी व्यंगसी जो विभक्ति है पंचमी, उसका लुक नहीं होना है। तो स्तोक मुक्ता लुक किया है, और स्तोकाद मुक्ता स्त को न करके स्तोकान मुक्ता ये बनता है, और इसका जो है वो लुक जो है वो नहीं होता, इसलिए स्तोकान मुक्ता ही हमारा सही विकल्प है। तो आज के लिए इतना ही। समास के अंदर जितने भी प्रश्न बनते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों पर मैंने आपके सामने उनके अर्थ के अनुसार उनके सही विकल्प प्रस्तुत किए। तो अब हम अगले व्याख्यान में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।